हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? लॉकडाउन में आप लोग घर पर बैठे हुए हैं। चलिए, पढ़ाई के लिए हम आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड वीडियो, जिसमें फर्स्ट वीडियो में यह दिखाया गया था कि हम सोडियम का एक एटम लिए थे जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को हमने ओपन किया है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, यानी 11 प्लस हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। ये थर्ड ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। जरा आइए, एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या इसमें अंतर आएंगे? जरा देखिए, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो प्रोटॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, अर्थात न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर अंतर आएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ई का मान आ गया 10, यानी ऑर्बिट में कितने चार्ज हो गए? -10। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा +1, यानी यहां पर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, तो इस पर ये प्लस चार्ज डेवलप कर जाते हैं, यानी इसमें एक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या करती है? बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर +1 चार्ज डेवलप कर जाते हैं। और यहाँ क्या क्या अंतर है? एक तो चार्ज डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम हो जाती है तो इसके मास में भी अंतर आते हैं, यानी पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण इसके प्रोटॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं होगी, लेकिन इसके मास में अंतर होंगे, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है? इसकी मास डिक्रीज कर जाती है, यानी इसका द्रव्यमान घटेगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग मैटर होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वैसा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी मास पहले के मास से क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। जब हम इधर बात करें, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का किया लूज किया, अगर यह गेन करे तब क्या होगा? अगर ऐसा केस ले लें, एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या होगा? उस कंडीशन में इसके उल्टा हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, न्यूक्लियस में 11 प्लस हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक गेन करने पर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या 11 होगी और इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से इंक्रीज कर जाएगी, यानी यहां पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, यानी यहां पर माइनस चार्ज कितने हो जाएंगे? 12। अब इन दोनों को ऐड किया जाए, यहाँ पे टोटल चार्ज कितने डेवलप कर जाएंगे? बोलिए, -1। तो आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और जब एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। अब इसके मास में क्या अंतर होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन के कुछ मास होते हैं, उतने मास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएंगे, यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ जाता है, आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास घट जाता है। ये बढ़ेगा और ये क्या होता है? बोलिए, घटता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेंगे उतनी मास इंक्रीज करती है। यह जितना इलेक्ट्रॉन यह लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यह त्याग करेगा, उतना ही संख्या में इसके मास क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक आता है यहां पर, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यह ए हो गया, ए सब्सटेंस है, और ये हो गया आपका बी सब्सटेंस।
जरा सोचिए, अगर यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है? Ne, एन की संख्या है, इट loses n इलेक्ट्रॉन्स। यह n इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है, और यह क्या करता है? गेन करता है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला पॉइंट, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इस पर क्या होंगे? पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ये देखिए, यह ए तो हुआ, लेकिन इस पर कितने प्लस आ जाएंगे? ध्यान देने वाली बात है। एन इलेक्ट्रॉन का यहां पे त्याग हुआ है, यहां पर कितने? प्लस एन ई, इतने चार्ज डेवलप करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ई, एन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? त्याग हुआ। इस पर जो चार्ज डेवलप करेंगे वह हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और यहां पर टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस एन ई। और ये गेन कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। जब यह गेन करेगा, इस पर क्या होंगे? माइनस। और इक्वल नंबर में एनी प्लस में, तो यहां पर क्या होंगे? Q2 चार्ज बनेंगे, लेकिन यह होगा एनी माइनस। जितनी संख्या में धन आवेश की उत्पत्ति होगी, उतनी ही संख्या में ही आवेश की उत्पत्ति होगी, दोनों की संख्या बराबर होगी। तो चलिए इस बातों को हम लिखते हैं। When particle or body loses electrons, then positive charge is developed। जब कण या पिन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो धन आवेश की उत्पत्ति होती है। और यहां पर देखिए, when particle or body gains electrons, then negative charge is developed। निगेटिव चार्ज डेवलप करता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, the mass of body or particle is decreased। और यहां पर क्या होंगे? the mass of particle or body is increased। यहां इंक्रीज करेगा, और यह क्या करेगा? बोले डिक्रीज करेगा। तो कितना यहां पे चार्ज डेवलप हुआ, इसके नीचे जरा हम बात करेंगे, इसके जस्ट नीचे, इसको नोट कीजिए। जरा यहां आइए। ड्यू टू लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड, यानी Q इक्वल टू हो जाएंगे प्लस एन ई, वेयर
एन क्या है? नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहिए या इसी को फंडामेंटल चार्ज, मूल चार्ज कर सकते हैं। और इसका वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। ई का मान इतना होता है। अगर यहां पर हम बात करें सेकेंड में, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नेगेटिव चार्ज डेवलप। यहां टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे? माइनस। अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों को यहां पे कंबाइन कर दिया जाए, तो दोनों को कंबाइन करने से फॉर्मूला यहां क्रिएट होगा प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और यहां दो केस आएंगे, पॉजिटिव साइन फॉर लॉस इलेक्ट्रॉन और दूसरा है नेगेटिव साइन फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और एन क्या होता है? इंटीजर होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस पर हम चर्चा करेंगे। यह फ्रैक्शन में नहीं होता। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। और इसी को हम एक नाम देते हैं, दिस इज नॉन एज, इसको मिटा दे, electric charge is developed due to difference of number of electrons and number of photons in an atom. If number of electrons is greater than number of protons, then negative charge is developed. Vice, it's a opposite
number of electrons is less than number of protons, then positive charge is developed. This theory is known as modern electron theory of electric charge. Electron is only responsible of electric charge, but charge not photon. जरा इसको समझ लें क्या कर रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर सब बातें समझाई गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू difference of number of electrons and number of protons in an atom. एटम के अंदर चार्ज की जो उत्पत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में अंतर के कारण होती है। अगर इन दोनों की संख्या डिफरेंट होती है तब जाके चार्ज डेवलप करता है। अगर दोनों की संख्या इक्वल होगी तो यह न्यूट्रल एटम हो जाता है। तो पहला बात यहां पर यह आ रहा है कि चार्ज क्यों डेवलप होता है। प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर जाए। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज करेगी प्रोटॉन की संख्या से तो वह बॉडी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उस बात को लिखा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। किसी परमाणु के अंदर, इसका हिंदी में समझे, किसी परमाणु के अंदर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ही दोनों की संख्या में अंतर होगी वह चार्ज डेवलप करता है। यह बेसिक कंसेप्ट है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो, अधिक हो, देन तब निगेटिव चार्ज इज डेवलप, तब निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। इट्स ऑपोजिट, इसके विपरीत क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अगर कम हो देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप, तो धन आवेश उत्पत्ति होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे प्रोटॉन से ऋण आवेश, और जब प्रोटॉन अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन से धन आवेश उत्पत्ति हो जाती है। दिस थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह इलेक्ट्रिक चार्ज का आधुनिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नोट इट, इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होते हैं, बोलिए, इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इसी की एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का नहीं। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको एक्सचेंज कराने का मतलब है एटम का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रोटॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं की जा सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम चेंज कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चार्ज डेवलप होता है वह उसका उत्तरदायी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज की उत्पत्ति होती है। ये बेसिक कंसेप्ट था और इस थ्योरी को माइंड में रखेंगे। यही बेसिक थ्योरी है।
चलिए इसको नोट कीजिए, फिर से समझा दें, हिंदी में समझिए। एटम 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 के अंदर आवेश की उत्पत्ति या एटम पर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में अंतर के कारण होती है। जब एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल नहीं हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, या यह बड़ा हो या छोटा हो, उस कंडीशन में आवेश वहां उत्पन्न होते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो, बड़ा हो, देन तब नेगेटिव चार्ज डेवलप, तब क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। इट्स अपोजिट, इसके विपरीत क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो, देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप, तब क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। और इसी थ्योरी को, दिस थ्योरी नोन एज मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को कहते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज but not proton, लेकिन प्रोटॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल इलेक्ट्रॉन की होती है। चलिए इसको नोट कीजिए, हिंदी हम बोल दिए, जरा इसको आगे कंटिन्यू करें। चलिए यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं, जरा इसका हम लोग वे देखते हैं, मेथड देखते हैं, कैसे हम चार्ज को डेवलप करते हैं। तो चलिए, मेथड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। Methods to produce electric charge। आवेश की उत्पत्ति के विधियां, इस पर जरा चार्ज करें, कैसे हम उस चार्ज को यहां पर उत्पन्न करते हैं किसी बॉडी पर। यहां पे इस मेथड में दो मेथड आएंगे, मेथड होते हैं दो। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, और दूसरा होता है इन डायरेक्ट कांटेक्ट। या ऐसी करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दूसरा पॉइंट है। तो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसी में आता है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन इसी में आए, और दूसरा सिंपल आता है सिंपल टचिंग बाय सिंपल टचिंग। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा होता है सिंपल टचिंग। ये दो मेथड यहां पढ़ने हैं। तो चलिए नोट कीजिए, जरा हम इसको बात करते हैं। किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा।
The method electrification of a body in which body or particles are touching called direct method. The method of electrification of a body in which bodies are or particles are touching डायरेक्ट टचिंग के द्वारा यहां पर चार्ज की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक यह बॉडी है, एक यह बॉडी है, यह ए है, यह बी है, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर यह प्लस है सपोज कीजिए और ये न्यूट्रल है, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को लाके टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे दोनों के बीच यह ए है, यह बी है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होंगे, ध्यान दीजिए। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, ये प्लस आ जाए, ये देखिए या ए हो गया या बी हो। सिंपली टच करके हम क्या करते हैं, बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, चार्ज की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे यह प्लस वाला है, यह न्यूट्रल वाला है, दोनों को टच किया गया, उस कंडीशन में क्या हो गया बोलिए, एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का और यहां पे प्लस और यहां पे प्लस आया। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला, एक है फ्रिक्शनल, इसको समझिए। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन घर्षण आवेशीकरण, घर्षण आवेशीकरण, घर्षण आवेशीकरण। फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति करते हैं। जैसे अगर दो बॉडी लिया जाए, यह ए है, यह बी है, अगर हम इसको हम करते हैं, यह ग्लास है, कांच, यह कांच हमने ले लिया और हम यहां कोई मेटल ले लेते हैं, कोई धातु ले लेते हैं, ये धातु है, दोनों के बीच हम रगड़ रहे हैं। रगड़ने पर जब रगड़ा जाता है तो यहां पर हीट जनरेट होते हैं, और हीट जनरेट होने से क्या होता है बोलिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। और जैसे ही यहां पर हीट जनरेट होंगे, आपको यहां हीट जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होगी, उस कंडीशन में क्या होगा देखिए ध्यान से, कांच और धातु लिया गया है, तो कांच पर दोनों को अलग कर दिया जाएगा, इस पर आ जाएंगे प्लस और इस पर आ जाते हैं माइनस। ये देखिए इस पर माइनस आ गया। तो डायरेक्ट टचिंग में फ्रिक्शन के द्वारा हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट के कारण क्या होते हैं, इस पर चार्ज डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के कारण, और यह प्रोसेस कहलाती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जो चार्ज डेवलप करती है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चार्ज डेवलप ऑन बॉडी, इसको जरा मिटा दें, जगह बनाए। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, दो बॉडी लिए गए, दोनों को रगड़ा गया, रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, रब में रगड़ा जाएगा, अलग करेंगे, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होता है और उस हीट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे चार्ज डेवलप करते थे। एक अलग मेथड है यह। और यहाँ पर कांच पर प्लस हुआ और धातु पर क्या हुआ, माइनस हुआ। यह कैसे पता चलता है, इसको जानने के लिए यहाँ पर एक तो हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे और उस सीक्वेंस से पता चल जाती है कि किस पर प्लस होगा, किस पर माइनस होगा। चलिए यही पर रोकते हैं, फिर इसके बाद